हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया था उसे हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसे बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह महाभारत काल की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। वे कौरव के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधी युधिष्ठिर के पास दूत। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुमने पांडवों के साथ धूर्त क्रीड़ा में उनसे उनका इंद्रप्रस्थ छीन लिया था। अब उनका 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। इसलिए तुम्हें उनका इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा देना चाहिए। परंतु दुर्योधन इंद्रप्रस्थ लौटाने को तैयार नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को 5 गांव देने की मांग की। परंतु कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध से कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। हाँ, मैं उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर आवेग से दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए आगे आया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। उसके बाद वहां उपस्थित विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन और सत्कार किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, धर्मराज, आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। अब युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विरुद्ध पक्ष में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विश्व रूप का दर्शन कराया और उनसे कहा, पार्थ, जब धर्म को ग्लानि आती है तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। कौरवों का साथ देने वाले भीष्म आदि गुरुजन शोक करने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए कौरवों का पक्ष लिया है, परंतु वह है तो असत्य का पक्ष। उनके साथ युद्ध करना ही उचित क्षत्रिय धर्म है। तुम अपने कर्म के फल की चिंता न करते हुए अपने छात्र धर्म का पालन करो। मैंने सूक्ष्म रूप से यह युद्ध जीत ही लिया है। तुम केवल आज्ञा पालन कर अपनी साधना करो। हे पार्थ, यदि तुम जीतते हो तो पृथ्वी पर राज करोगे। यदि इस युद्ध से मृत्यु भी पाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए युद्ध का निश्चय कर सिद्ध हो जाओ। श्री कृष्ण जी का यह वचन सुनकर अर्जुन रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए सिद्ध हो गए। उन्होंने शंख ध्वनि की और महायुद्ध आरंभ हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताए अनुसार किसी भी कर्म के फल की अपेक्षा न करते हुए उचित कर्म करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया और अर्जुन भी युद्ध करने के लिए मान गए। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करना चाहिए। फल तो कर्म करने के बाद ही प्राप्त होता है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाता रहता हूं। और बगल का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।